हेलो फ्रेंड्स, मैं शर्मिष्ठा मेरी चैनल मीठी सी मुलाकात में आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो कहानी सुनाऊंगी वो कहानी पुराने ज़माने की है। तो उस टाइम ट्रांसपोर्ट वगैरह का इतना सुविधा नहीं था। तो वही पुराने ज़माने में एक मुसाफिर एक रेगिस्तान पार होके दूर एक गांव में जा रहा था। तो उसको कम से कम 2-3 दिन चल चल के रेगिस्तान से जाना पड़ेगा। मतलब बीच में रुकेगा, खाना खाएगा, विश्राम लेगा, सोएगा। उसके बाद भी उसको लगभग 2-3 दिन लग जाएंगे उस गांव में पहुंचने के लिए, रेगिस्तान पार होके। तो वो उस हिसाब से अपने घर से एक पानी की टंकी लिया था, छोटा सा, उसमें पानी भर के लिया था, और टिफिन डब्बा वगैरह जो भी रहता है वो सब भी लिया था। लेकिन 2 ही दिन में उसका सब खाना और पानी खत्म हो गया, क्योंकि जबकि वो उसमें चल रहा था रेगिस्तान में, चलने की वजह से वो थक गया ज़्यादा। तो उसने थोड़ा ज़्यादा खाना खा लिया, थोड़ा ज़्यादा पानी पी लिया। तो इसके वजह से उस हिसाब से जितना पानी और खाना लाया था वो पहले ही खत्म हो गया, मतलब 2 दिन में ही खत्म हो गया। अभी भी उसको और कुछ घंटे सफर करना था, उसके बाद ही वो गांव पहुंच सकता था। वो तो उसको बहुत प्यास लग रही थी। जब उसका सब खत्म हो गया था, पानी खाना, तब उसको बहुत प्यास लग रही थी। और वो इधर उधर पानी के लिए देख रहा था कि किधर से भी उसको थोड़ा सा पानी कम से कम मिल जाए, खाना ना सही लेकिन पानी थोड़ा सा मिल जाएगा तो उसको राहत होगी, क्योंकि उसका गला पूरा सूख चुका था प्यास से। तो वो इधर उधर देखने लगा कि किधर पानी दिख जाए, किधर पानी दिख जाए, लेकिन उसको किधर भी पानी नहीं मिला। फिर वो चल चल के इतना कमजोर हो गया था, उसका गला इतना सूख गया था, उसको ऐसा लग रहा था कि शायद वो उधर ही दम तोड़ देगा, उधर ही उसकी जान चली जाएगी। ऐसा उसको महसूस होने लगा था अंदर से कि अभी वो नहीं चल सकता और अभी वो जी भी नहीं सकता, क्योंकि उसके जितने भी ताकत थे सब खो चुके, वो और नहीं कर पा रहा है और नहीं लड़ पा रहे अपने साथ। तो फिर वो निराश हो गया, निराश होके थक के एक जगह वो सो गया। सो के जैसे उसने आंखें खोली तो उसको दिख रहा था कि दूर में एक कुटिया जैसी दिख रही है, मतलब झोपड़ी, एक छोटी सी झोपड़ी उसको दिख रही है। तो वो देखने के बाद सोचा शायद मैं ज़्यादा थक गया हूँ, ज़्यादा थक जाने के वजह से मैं कमज़ोर भी हो गया हूँ, और मैं आँखों में जो देख रहा हूँ उधर दूर एक झोपड़ी है, शायद मैं गलत देख रहा हूँ। दिखाई तो दे रही है मुझे कि कोई तो एक झोपड़ी उधर दिख रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरी कमजोरी की वजह से है, मेरे आंखों में ऐसा एहसास हो रहा है कि उधर कोई झोपड़ी है। इतने रेगिस्तान में जहाँ कुछ नहीं है, पानी का एक बूंद नहीं है, किधर से भी मुझे कुछ नहीं मिला, उधर झोपड़ी कहाँ से रहेगी? नहीं, मैं शायद गलत देख रहा हूँ, ऐसा उसको लगा। फिर वो बोला नहीं, थोड़ा सा नजदीक जाके और थोड़ा सा देखता हूँ। फिर उसने कैसे भी कोशिश करके उठ के और थोड़ा सा चल चल के थोड़ा और नजदीक जाने के बाद देखा, अरे हाँ, सच में उधर एक झोपड़ी है। फिर उसको लगा अगर मैं इस झोपड़ी पे जाऊंगा तो शायद मुझे थोड़ा सा पानी मिल जाएगा, उधर जाके कोई रहेगा तो उनको बोलूंगा कि मुझे थोड़ा पानी दे दीजिए, मेरा ऐसा हाल है करके। वो कैसे भी कर करके उस झोपड़ी पे पहुंचा। तो जैसे वो झोपड़ी पे पहुंचा, उधर जाके वो देखा कि उधर एक हैंडपंप भी है झोपड़ी के अंदर। कोई इंसान तो नहीं था उधर, लेकिन एक हैंडपंप था। वो देख के तो उसके जान में जान आ गई कि चलो हैंडपंप है, मुझे पानी की जरूरत थी, पानी तो कम से कम मुझे मिल जाएगा। फिर वो हैंडपंप को चालू करने लगा। तो एक बार उसने हैंडपंप चालू किया, उसमें से पानी नहीं आया। तो उसने दोबारा कोशिश किया, तभी भी उसमें से पानी नहीं आया। फिर उसने तीसरी बार कोशिश किया, उससे हो नहीं रहा था, क्योंकि एक तो पहले से बहुत ही थका था, उस कमजोरी थी उसमें। उसके बाद वो पानी की आस में वो हैंडपंप तो जोर जोर से पंप कर रहा था, लेकिन उसको जो ताकत देनी पड़ रही थी, पंप करने के लिए भी तो इंसान को ताकत चाहिए ना। तो जो ताकत खर्च करनी पड़ रही थी, तो वो ताकत खर्च करके वो और भी कमजोर हो चुका था, क्योंकि पहली बार में पंप नहीं चला, दूसरी बार में पंप नहीं चला, तीसरी बार भी उसको कोशिश करनी पड़ रही है। तो तीसरी बार में तो उसको लग रहा था कि यही मेरा आखिरी वक्त है, मैं इसके बाद और एक पल भी नहीं जी सकता, क्योंकि एक तो मैं थक चुका था, मेरी कमजोरी आ गई थी मुझ में, और मेरा गला भी एकदम सूख गया था। मैं कैसे तो पानी के आस में इधर आया, लेकिन इधर पानी तो मिली नहीं। उसके बाद मुझे जो ताकत आजमानी पड़ी इसमें पंप चलाने में, उसमें तो मेरा शरीर का और ये हो गया, खराब हो गया, मेरा तबीयत का और सत्यानाश हो गया। तो अभी के अभी मैं दम तोड़ने वाला हूँ, ऐसा उसको लग रहा था। फिर वो उसको लगा कि अभी मेरी आखिरी सांसें चल रही है करके वो थक के पेड़ के नीचे बैठ गया। उधर एक पेड़ भी था कुटिया साइड में। तो थक के उधर जैसे ही बैठ गया, बैठ के वो सोचा कि अभी मेरी आखिरी सांसें हैं, अभी मैं अपने घर वालों को थोड़ा याद कर लेता हूँ, मेरे जो भी परिवार में है, बीवी बच्चे माँ बाप, सबको मैं याद कर लेता हूँ। मैं उनसे और मिल नहीं पाऊंगा, मैं अभी दुनिया से जाने ही वाला हूँ
करके वो ऐसा सोच रहा था और उसको अपने आंखों के सामने अपनी बीवी बच्चे माता पिता सब दिख रहे थे। उसको लग रहा था वो उसका आखिरी वक्त है। तो वैसे कर करके जैसे उसकी नज़र अचानक से एक ऊपर पेड़ के ऊपर पड़ी, तो उसने देखा कि एक रस्सी से बांधा हुआ एक बॉटल, उस बॉटल में ढक्कन भी पूरा लगाया हुआ था, पैक किया हुआ था। तो रस्सी से बांधा हुआ एक बॉटल ऐसे झूल रहा था उस पेड़ से। तो वो थक के जैसे वो ऐसे देखा कि एक बॉटल झूल रहा है, वो भी रस्सी से लटक के पेड़ पे लगा हुआ है। तब उसको लगा अरे बाप रे, पानी का बॉटल, और उसमें पूरा पानी भरा हुआ था। तो बहुत खुश हो गया कि अरे ये पानी अगर अभी मैं पी लेता हूँ तो मैं बच जाऊंगा। तो फटाक से उसने वो बॉटल उतारी। तो जैसे उसने बॉटल उतारा, देखा बॉटल में लिखा है कि ये एक बॉटल पानी उस पंप में डालने से पंप चलने लगेगा और पंप से पानी आने लगेगा। तभी उसको लगा अरे ये एक बॉटल पानी तो मैं पीऊंगा तो मैं जी जाऊंगा, हाँ मेरी जिंदगी बच जाएगी। लेकिन इधर लिखा है बॉटल की पानी इस पंप में डालो और पंप को चलाओ तो पानी आ जाएगा पंप में। और उसमें ये भी लिखा था कि पंप से पानी पीने के बाद बॉटल में फिर से पानी भर के इसको वैसे ही टांग के और उसके ऊपर ऐसे ही लिख देना कि इस एक बोतल पानी को पंप में डाले, पंप में डालने से पंप चलने लगेगा और पानी पीने के बाद वो जो दूसरा मुसाफिर आएगा वो भी उस पानी के बोतल में पानी भर के वो लेवल में लिख के जाए कि जो भी व्यक्ति बाद में पानी पंप में डाले, पानी पंप में डालने के बाद पंप का पानी पिए और बोतल भरे और बोतल में वो लेवल लगा दे कि उसमें पानी भर के उसको ऐसे रख के जाना है। जो लेवल लगा हुआ था बोतल में, चिट्ठी जैसी थी वो बोतल में चिपकाया हुआ था। वो पढ़ के तो वो इंसान एकदम टेंशन में आ गया कि यार ये फिर मैं क्या करूं, अभी ये पानी अगर मैं पीऊंगा तो मेरी जिंदगी बच जाएगी, मैं घर जाके अपनी बीवी बच्चे माता पिता सबसे मिल पाऊंगा, मेरी जिंदगी सेफ हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इस चिट्ठी का लिखा हुआ को सच मान लूं और ये बोतल का पानी अगर मैं पंप में डाल दूं और अगर पंप से पानी नहीं निकला तो मैं तो इधर ही मर जाऊंगा। तो मैं करूँ तो क्या करूँ, करूँ तो क्या क्या। वो बहुत मतलब सोच में पड़ गया। तो उसको लगा कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। फिर उसको लगा कि ठीक है चलो, अगर मौत लिखी है जिंदगी में तो मौत आएगी, लेकिन जो लिखा है उसको करके देखते हैं। तो उसने क्या किया, फिर वैसे ही किया, हैंडपंप में वो बॉटल का पानी डाल दिया। फिर उसने पंप को चलाई तो आराम से हैंडपंप से पानी निकलने आया और वो व्यक्ति तो एकदम खुश हो गया। शोके वो जितना मर्जी पानी पिया, उसके साथ जो पानी की टैंकी थी उसको भी उसने भर लिया था, जो एक छोटा मतलब जितना वो कैरी कर सकता था, एक टैंक जैसे लाया था पानी का, वो टैंकर भी उसने भर लिया पानी का, पूरा पैक करके बॉटल में पानी उसने फिर से वो चिट्ठी को उसमें लगाई। और उसमें और एक बात ऐड की, उसमें ये लिखा कि ये काम करता है, मैं इसका गवाह हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था और ये पानी डालने से हैंडपंप काम करता है। उसने ये एडिशनल अपने तरफ से लिख दिया था, जो लेवल था उसको तो चिपका दिया था और उसके साथ एडिशनल ये लिख दिया था। तो जैसे ही उसने फिर वो बॉटल को उस पे बांधे वो पेड़ पे और वहां से वो अपना सब कुछ जितना उसका जो सामान था, और उसने तो वो छोटी सी टांकी में पानी भर ली थी अपना, वो सब लेके उधर से खुश होकर निकल पड़ा। तो दोस्तों, अगर उस मुसाफिर के जगह हम और आप होते तो हम क्या करते? शायद हम ये नहीं कर पाते जो मुसाफिर ने किया, क्योंकि उस टाइम हम भी सोचते कि एक काम करता हूँ, पहले मैं मेरा पानी पी के अपना जिंदगी सेव कर लेता हूँ, बाद में जो मुसाफिर आएगा वो उसका जो होगा सो होगा। अभी तो ये तो कंफर्म है ना कि बॉटल का पानी मैं पीऊंगा तो मैं जिंदा रहूंगा, लेकिन ये कंफर्म नहीं था कि वो पानी पंप में डालने से पंप चलेगा कि नहीं चलेगा। लेकिन उस आदमी ने रिस्क लिया, उसने रिस्क लिया और उसने वो करके देखा। तो दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है हम लोगों के साथ, जिंदगी और मौत के बीच में हमको डिसीजन लेना पड़ता है। तो मैं यही कहूंगी, जब ऐसा वक्त आए और हमको डिसीजन लेना पड़े तो उस टाइम हमको हमारी दिमाग की नहीं, हमारी दिल की सुननी चाहिए। क्योंकि देखिए, इंग्लिश में भी एक कहावत है, नो रिस्क नो गेन। अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो हमको कुछ गेन नहीं होगा। तो वैसे ही जिंदगी में भी रिस्क लेनी पड़ती है कभी कभी। अरे हम डरते रहते हैं, ये कर दिया तो क्या होगा, वो कर दिया तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा। अरे डरो मत, बिल्कुल मत डरो। क्या आप डरते हो क्या होगा क्या होगा? अरे कुछ नहीं तो तजुर्बा होगा। जैसे उस आदमी को तजुर्बा हुआ कि हाँ, ये बोतल पानी डालने से हैंडपंप में काम करता है, और अगर उस दिन उस आदमी ने, उस मुसाफिर ने पूरा बोतल का पानी पी लेता
तो दूसरा कोई मुसाफिर आता तो उसको तो मरना ही पड़ता ना, वो तो बिन पानी का उधर मर ही जाता। तो इसी से हमको ये सीखने को मिलती है दोस्तों कि कभी कभी हमको भगवान ऐसे सिचुएशन में डाल देता है जहां हमको जिंदगी और मौत के बीच डिसीजन लेना पड़ता है। तो उस टाइम हमको डिसीजन ले लेना चाहिए और रिस्क ले लेना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ मेरी आज की ये कहानी समाप्त होती है। खुश रहिए, अच्छे से अपना ख्याल रखिए, और अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।